Okay, so we are back again. So I think we'll reconnect sir soon as we got him here. Let's wait for a moment. Yes. Amazing. So, Yes. excuse me, can you please just repeat your question because we missed it in our last conversation. So till he got question written to us, we just forgot that. So you got some हेलो. jewelry. चलेगा. ठीक है, ठीक है. ओ, हो गया, कनेक्ट हो गया. सॉरी, प्लीज. So you got some jewelry box for the detailing of that market. तो ज्वेलरी बॉक्स. यस. हाँ, तो आप कितना घूमे थे उसके लिए, रिसर्च के लिए, कहाँ कहाँ आपने देखा था? What was the scenario while getting such kind of details? You already made it, or this? विच ज्वेलरी बॉक्स? कौन सा ज्वेलरी बॉक्स की बात करो आप? I मार्केट saw वाले? it. I saw और it in one uh, your video that somebody is अच्छा, अच्छा, getting अच्छा. the. ये वो ही वाज पंकज द डीओपी. तो Okay. वो लोग सेट देखने आए थे. और Okay. एक्चुअली जब हम सेट बना रहे होते थे तो हमें बीच बीच में मैसेज Mhm. आता था कि भाई हम लोग अभी आने वाले हैं, आपका ये शूट इधर रेडी हो गया. वो प्रेशर बहुत बना के रखते थे कि अगर थोड़ा भी Right. एक दिन का डिले हुआ, क्यों हम लोग बहुत फाइट कर रहे थे पैसे से और सब चीजों से. ऑलरेडी इतने साल हो गए थे. और ये तब तो बात की Mhm. बात है काफी, मतलब ये 2015-14 की बात है आई थिंक. तो वो लास्ट वाला शूट चल रहा था उस दौरान की. Mhm. तो Mhm. तो पंकज थे वहां पे, दोनों वो इंस्पेक्शन कर रहे थे. उनको बहुत अच्छा लगता है बात करके इन लोगों ने Mhm. क्या क्या काम किया है. हाँ, वो एक बस वैसा था. वो उसका फिल्म में वैसा कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं था उस बॉक्स का. वो तो बस वहां Okay. पड़ा हुआ था वो मार्केट में. तो हाँ, But वो मतलब but हमने the वो. detail you got was amazing, stunning. हाँ, मतलब वो तो करना ही था. वो सिर्फ वो ज्वेलरी बॉक्स तक की बात नहीं थी. हमने वो ज्वेलरी बॉक्स तो बहुत सिंपल था. मेन चीज वो था. हमें हमारे पास 10 दिन थे सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, पूरे मार्केट के सेटअप के लिए. 10 दिन Oh. बॉम्बे में थे. और करीब 15-16 दिन हमें मिले थे. एक दो दिन एक्सटेंड भी हुआ था. तो वो हमें मिले थे Mhm. सतारा में, जहाँ वो लोकेशन था. तो जब हम बॉम्बे में Right. थे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमें न्यूज़पेपर बनाने थे हाँ. प्री इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले, मतलब आई थिंक 1940s के अराउंड के लगभग बनाने थे. और वो Right. न्यूज़पेपर हमें बनाने थे. प्रिंट आउट, रियल प्रिंट आउट चाहिए थे उसके. और Mhm. और उसके सारे जो प्रिंट्स थे वो क्लियर दिखने चाहिए थे, मतलब वो बहुत क्लोजअप शॉट्स होने वाले थे उसके. तो Right. हमने सारे ओल्ड फिल्म के पोस्टर्स ओल्ड ओल्ड फिल्म के पोस्टर्स भी चाहिए थे. तो वो सारे नेट से डाउनलोड कर करके फिर हमने न्यूज़ कटिंग बनाने के लिए, अब कोई वो मशीन तो है नहीं अभी. और आप ऑफसेट पे Mhm. भी वो, मतलब वो फोटोशॉप में भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूज काफी रीड में आना चाहिए था, वो फ्लो में आना चाहिए था. तो उसका भी प्रोसेस था कि वो पेंट कराया था, बहुत सारी चीजें हैंड पेंट करा करके वो न्यूज़पेपर Wow. बनाया था. और वो काफी काफी कुछ Mhm. बनाया, पर वो शूट हुआ नहीं. बहुत सारी चीजें शूट हुई, वो अब फिल्म में दिखता ही नहीं. वो सिर्फ, अगर वो Right. सिर्फ वो मार्केट का ही जितना पोर्शन था वो शूट हो जाए, वो हाँ. ही बहुत ज्यादा बड़ा है. मतलब वो हिब्रू गैरेज जो हमने बनाया था, उसकी वॉल्स वगैरह सब ओरिजिनल वॉल्स पूरा. और उसमें जो ओरिजिनल इंजन बनाया था हमने, विंटेज इंजन हमें एक लटकाना था गैरेज के अंदर. पुराना इंजन Right. लटकाना था. तो हमने विंटेज कार का इंजन निकाल के लटकाया, जो कि मतलब विंटेज कार वाले देते नहीं है. बट कैसे भी एग्री Right. करके उसको हाथ पैर जोड़ के, भैया बस एक एक मिनट का शॉट है, 2 मिनट का शॉट है, वो सब किया. Right. और हाँ, आपने गाड़ियों का था. एक लॉक बनाया था सर, उसमें ऐसा था कि वो क्या? ऐसे घुमा स्क्रू जैसा था, लंबा सा लकड़ी जैसा, उसको घुमा घुमा के फिर उसको लॉक खोलना था. वो एक छोटा सा हाँ, लड़का खोलता है. वो कैसे हाँ, बनाया था? वो लॉक, वो तो हमने सोर्स किया था. वो लॉक्स आज भी हमें मिलते हैं. जब आप काम करोगे आगे तो जयपुर में बहुत सारी ऐसी शॉप्स है जो आपको मिल जाएंगी वहां पे. हम्म. बॉम्बे में भी चोर बाजार है, वहां पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं. Right.
वो जब आप काम करते हो प्रॉपिंग के सोर्सिंग के लिए जाते हैं, प्रॉप मैन होता है तो उसको बहुत सारी चीजें। तो ये लॉक तो मैं खुद ही लेने गया था चोर बाजार से। वाह। तो मैंने खुद ही देखा, मैंने कहा ये सही है, थोड़ा सा मराठी टच है इसमें, वो मराठी फील, मुझे नहीं लगता वो मराठी था, वो बहुत पुराना लॉक था कुछ, मुझे लगता है वो राजस्थानी लॉक था। हम्म। बट वो काफी अच्छे से मर्ज हो गया, वो मतलब वैसा स्टैंड आउट नहीं हुआ हाँ, कि मतलब गुजराती अच्छा लगा। मराठी है या वो है। बट वो उसका वो पैटर्न मुझे ऐसा लगा, वैसे खोलो वो अंदर डालो, सिंपल था, वो हाँ, बहुत सिंपल था। बट हाँ, एक जमाने में लोग उसी पे चलते थे, उस पे ही काम करते थे। इनफैक्ट वो ओके। घर भी मतलब वो ट्रेडिशनल काफी घर था, घर बहुत ट्रेडिशनल वे में बना था, बट क्रीपी और हाँ, हॉरर बनाने के लिए उसका शेप बिगाड़ा। राइट, ओके। और मैंने सुना है कि वो जो हिल हाउस था उसका एक्सटीरियर ही आपने सातारा में बनाया था, बाकी का स्टूडियो में बनाया था बॉम्बे में। तो हम्म। उसको वो सेम रिजेम्बलेंस कॉपी करने में आपने क्या वही सेम सेटअप उठा के उधर रखा था या फिर उसको नहीं रिक्रिएट नहीं, जैसे? वो रिक्रिएट किया था, उसके मेजरमेंट्स थे हमारे पास। जब आप वो हम्म, जनरली हम लोग प्लास्टर यूज करते हैं, प्लास्टर हम्म, ये सब चीजें टेक्सचर्स बनाने के लिए। तो वो हम्म, तो एक शिफ्ट में वो जब आप मूव करो तो टूट जाते हैं। अगर आप फाइबर राइट। में बनाओ तो आप शायद यूज कर लो, बट हमें यहाँ बट दोनों का पर्पस अलग था वो। हाँ, ये एक्सटीरियर था तो उसका अलग सेटअप था, वो कंप्लीट न्यू सेट राइट, जैसा था। बट उसको बनाना ओके, सिंक करके था, तो सेम ग्राउंड प्लान पे बना था जो उस राइट, हिल हाउस का एक्सटीरियर के मतलब शेप आता था। साइज ऑलमोस्ट सेम था। ओके। और सर जो आपने वो कोठा बनाया था एक, वो जो कपड़े, वो उसका चार हाँ पिलर था, हाँ वो हाँ। लैंटर्न दिखा रहे थे, दैट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। How you thought about such kind of things, like fabrics are See, falling, colors are variant? वो नितिन ने डिजाइन किया था, वो कोठे का पूरा सेट का डिजाइन उसने किया था। इवन एग्जीक्यूशन भी काफी हद तक उसने किया था, मैं और भी किसी काम में बिजी था। तो ओके, सिमल्टेनियस काम चलता, वो कुछ और करता था, मैं इधर कुछ और करता था, आगे पीछे राइट, हम लोग काम कर रहे थे। तो राइट, ओके। हाँ, वो उसके क्रेडिट में है। Okay. So, the vintage car and big truck, we have already talked about it, but one was very fascinating, the stomach and the heart that was pumping. हाँ, या। How you managed it? Oh my god, I have heard you the tell me the story, the entire how you made it and everything. ये एक्चुअली इसमें इस समय मैं सेट पर उतना नहीं होता था, इसमें नितिन Hmm. वहाँ पे ऑन सेट पर ज्यादा होता था। Okay. और उन लोगों ने काफी एक और डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ है, या वो Hmm. पंप करना होता था उसको पीछे से कहीं पे, फिर उसको मतलब वो उसका प्रेशर, क्योंकि देख नहीं सकते थे वो पंप जहाँ हो रहा है, तो Okay. वो वैसा होता था। और वो बहुत ही कम टाइम के लिए वो उस सिस्टम बैठता था। तो जब वो पंप कर Hmm. रहे होते थे उसको, तो कई बार तेज Hmm. हो जाता था, कई बार धीरे हो जाता था। तो वो जो रियल रिदम है वो मैनेज करने में बहुत ज्यादा सबकी हालत खराब हुई। वो वो Okay. आइडिया, मेन जो जान है वो आइडिया का, वो जो आइडिया है कि वो बूढ़ी औरत है और इतनी बूढ़ी हो गई है, इतनी क्रीपी हो गई है कि उसका हार्ट हाँ, निकल के, तो वो आइडिया में ही स्टनिंग है, वो बहुत आइडिया ही स्टनिंग हाँ, है। और उसका एग्जीक्यूशन, अगर ऐसे आइडियाज हमें मिले एग्जीक्यूट करने हम्म, के लिए, तब मजा हम्म, आता है हमें काम करने के लिए, तब वो बहुत खूबसूरत निकलता है मामला। हाँ, पर ये सारी चीजें, ये सब चीजें, वो सोचो बहुत सिंपल मटेरियल से वो चीजें बनी है, वो पाइप है, ब्लैडर है, मतलब काउंट करो तो वो कुछ कॉस्ट भी नहीं है इसका, बहुत बहुत कम कॉस्ट की चीजें हैं ये सब। वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ पत्ती लगा के सिलिकॉन से करके ये काम है, थॉट प्रोसेस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका हम्म, एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा लोग की जरूरत नहीं है, पर वो थोड़ा जुनूनी लोग होना चाहिए जो थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ के काम करे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। राइट। और दूसरा एक जो मुहर आपने बनाई थी, द गोल्डन कॉइन, हाउ यू डिजाइन दैट, उसके ऊपर यही ऐसा ही कार्व होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, हाउ यू कम आउट विद दिस? वो आइडिया आई थिंक डायरेक्शन से ही आया था कि उन्होंने, हमने जो डिजाइन किया हुआ था वो काफी बहुत क्लियर नहीं था वो कि एग्जैक्टली वो कैसा शेप होगा, मुझे उस सिक्के के डिजाइनिंग का उतना याद नहीं है। राइट। बट हाँ मतलब वो मोस्टली वो एक कोई बहुत स्पेसिफिक बहुत अलग से ऐसा कुछ डिजाइन नहीं था, वो हमें गुप्त काल या बहुत एंशियंट कोई कॉइन चाहिए था,
ऐसा चाहिए राइट। था कि कोई ऐसा लगे कि मतलब वो मुगल काल का कॉइन नहीं हो सकता था, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं ऐसे एंशियंट टाइम की और उस टाइम की कि वो कॉइन उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो कुछ राइट। गुप्त काल की मुद्राएं आप देखोगे, गुप्त काल की मुद्राओं में जो फिगर है बहुत ही फ्लो है। एक बंदा खड़ा है, उसका एक बाजू थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा है, और एक वो है, बैल है, वैसे टाइप की चीजें राइट। भी है उसमें। बट और भी कुछ हमने रेफरेंसेस देखे, तो सब मिक्स करके वो फाइनली बना। ओके। और सर जो आप जो जो स्टार्टिंग में एक देवी का स्कल्पचर बताते हैं, हाँ, तो how you created that posture that it should be such like this? वो स्केचिंग डिजाइनिंग नितिन का था, वो उसने वो डिजाइन किया हुआ था। तो वो आई थिंक वो भी है, वो पूरा वो सीजी में क्रिएट किया हुआ है वो। तो वो आई थिंक वो काफी पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम था, वो आर्ट का प्रोडक्शन डिजाइन में उसका कुछ बनाया नहीं था हम लोगों ने। Okay. वो प्रोलॉग था, प्रोलॉग के ऊपर हमें कुछ वो जो बेसिक स्टोरी का जो बेस है वो होना चाहिए था। तो प्रोलॉग वाला जितना वो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था। Right. Okay. So, sir, any moments that you love working while, like you love it while working on Tumbad set, yeah, film, जब वो बन रहा था, your favorite moment, any? माय फेवरेट मूवी और व्हाट, क्या आपने पूछा? Your favorite moment while you were ओके, working on Tumbad. There are so many that you आई are थिंक taking such kind. देयर सो मेनी, सच में देयर सो मेनी। और वो मतलब जब सब चले जाते थे ना, जब सब शूट करके शूट का पैकअप हो जाता था, और वो जो खास तौर पे वो जो मार्केट वाला सेट बन रहा था, तो मैं उससे इतना ज्यादा अटैच था उस सेट से, इतना कि मैं 10 दिन या 15-20 दिन मुझे याद नहीं है, बट मैं उसी घाट पे रहता था और मैं होटल में नहीं Right. जाता था, जाके ज्यादा दूर नहीं था वो। तो मैं इतना ज्यादा उस पे कंट्रोल चाहता था उस सेट पे, कि अगर वहां से किसी ने एक पत्थर भी हिलाया तो वो मुझे इमीडिएट पता होना चाहिए था कि। और करीब रात में 2 या 3 बजे मैं उठता था, बैठता था, और कुत्ते वगैरह टहलते थे, सब कोई नहीं होता था, शायद वॉचमैन भी सो जाता था। और वो मोमेंट मैंने देखा जब लाइफ का, तो मुझे लगा कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है जो जो बहुत बड़ी चीज हो रही है। और मतलब वो बहुत, ये भी नहीं था शायद, मैं अपने आप मन में ही बात करता था। बट वो Right. बहुत मेरे को बहुत पेनफुल होता है जब वो कोई मेरा सेट बन जाता है, सब कुछ रेडी हो जाता है, शूट हो जाता है, और जब उसको तोड़ना होता है, वो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो उस समय मुझे बहुत मन होता है कि मुझे अकेला कोई छोड़ दे सेट पे, और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि वो मोमेंट होता है, ये एक ऐसा होता है जैसे कि बस आप समुद्र के किनारे बैठे हो। तो बताना बड़ा Right. मुश्किल है, शब्द में बहुत मुश्किल है। Sir, we have one question here. That can you tell us about the well incident that you and your team covered the real well, like जो उतरते हैं उसमें वो सब वो हाँ, हाँ। वाला, हाँ, तो हम्म। उनके बारे में पूछा है कि आपको वेल आपने बनाया था, that it was there only. नहीं, वो वेल था वहीं पे, उस वाड़े में ही था, जो सरकार का हम्म। वाड़ा दिखा था उसके एक सेक्शन में था। हम्म। पर वो वेल बहुत ही ज्यादा पुराना था, मतलब वो मेरे ख्याल में 200 साल से भी ज्यादा पुराना वेल रहा होगा। और Right. और सफाई वगैरह नहीं हुई थी वहां पे, बहुत बहुत गंदा था। और उसमें Okay. सांप वहां, तो हमने एक बाम्बू वगैरह डाला उसमें, तो पूरा का पूरा बाम्बू वेल में कीचड़ में चला गया, बट वो पता नहीं चला कितना गहरा है। तो और Oh. उस समय वो उतना सारा कीचड़ निकाल के, मतलब 20-30 फीट अगर कीचड़ निकाल के वहां पे Oh हम my. नीचे जाके शूट करें, तो वो तो हम्म। इम्पॉसिबल था, मतलब वो तो इम्पॉसिबल वर्क था। तो फिर हम्म। कारपेंटर टीम थी हमारी, हमारा कारपेंटर बहुत सही था, आर्ट डायरेक्टर भी बहुत बहुत हम्म। बेहतरीन लोग थे टीम। तो हमने डिसाइड किया कि हम नीचे समाव एक सुरंग था उसका, बॉटम तक पहुंचने के लिए उसके एक रास्ता था वहां से, तो उस रास्ते Right. वहां नीचे पहुंचे हमने। नीचे पहुंच के क्रॉस में बहुत टेक्निकल चीज है, उसपे एक प्लेटफॉर्म ही अलग बना दिया, और उसके ऊपर प्लास्टिक लगाया, और उसको कवर किया, और उसमें पानी भरा। तो जो नीचे का कीचड़ था वो नीचे ही रह गया। और फिर अगर पंकज को, डीओपी को, अगर वहां पे आकर के शूट करना होता तो वो आराम से आ सकते थे दो रास्ते से। हम्म। फिर देन ऊपर के शॉट्स के लिए हमें सेम वही तरह का प्लेटफॉर्म ऊपर बनाया, जो कि बहुत Right. रिस्की था, हार्नेस पहन के लोगों ने काम किया था, क्योंकि वो बहुत कच्चा था। तो उसकी कुछ कुछ कच्ची वाली जगह को रिपेयर किया, ठीक किया, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ वो पिलर जिसमें वो रस्सी बंधी होती थी, वो डिजाइन में क्रिएट किया कि पिलर है वहां पे।
मतलब ऑब्वियस भी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि कोई भी अगर वो वाड़े में आता स्टोरी में और वो देखता कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, तो वो उसी सीधा कुएं में ही जाता और उसको पता चलता खजाने के बारे में। मगर वो बहुत मिनिमल करके वो उस लोकेशन को हमने काम किया। ओके सर, आपने एक अपने वीडियो में ऐसा बोला था कि जब हमने मार्केट क्रिएट किया था तो एक्चुअल लोग जो वहाँ बिलोंग करते हैं वो आए थे, तो हम्म। उनका रिव्यू कैसा था आपके लिए? वो लोग बहुत खुश थे इस बात से कि बहुत तरह तरह के लोग आते थे। कोई लोग तो आते थे और मैं वहीं रहता था, तो मेरे को बहुत लोगों से मतलब जान पहचान हो गई थी, बात करने लगे थे। तो कोई आता था, बोलता था क्या है, सरकार ने जगह ले लिया है क्या यहाँ पे, कुछ आप लोग मार्केट वार्केट बना रहे हैं क्या? मैं नहीं नहीं भैया, शूट का चल रहा है ये। तो कह रहे शूट का चल रहा है तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना रियल जैसा क्यों कर रहे हैं, ये नाव क्यों बना रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें। हाँ, मतलब लोग जो सीधे सीधे सिंपल लोग थे वो शायद डर भी गए थे, ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं मतलब। तो वो चीजें भी होने लगी थी। और हाँ, मतलब कुछ लोगों को ये लगा था कि मार्केट में कुछ चीजें खरीदने की कोशिश भी करने लगे थे लोग, क्योंकि पुराना दिखता था चीजें, पुराने कड़े, पुरानी चूड़ियां, पुराने बर्तनों की दुकानें, लालटेन की दुकान, वो पूरा एक। और वो उस गांव में एक्चुअली मार्केट था भी नहीं, तो उनको लगता था कि ये सही जगह है मार्केट बनने के लिए भी। होता है ना, वहां आप रह रहे हो, उनको लगता था कि ये मार्केट बनने की जगह है, तो वो लोग होना वो चाहिए। बहुत सेट हो गए थे वहाँ, बहुत नेचुरल लोग आते थे और अच्छा टाइम पास करते थे वो लोग भी आकर के। राइट, ओके। और एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, शैली ने पूछा है, सर व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इम्प्रिंट ऑफ महाबलेश्वर शिव टेम्पल, हाउ यू यूज्ड इट इन फिल्म्स? हाँ, हम लोग एक्चुअली वही है, जब आप, मैं सेम वही कह रहा हूँ, आप कई बार बहुत सारे ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, उतना बढ़ना नहीं चाहिए कभी। तो हम अब वो फिल्म में भी ज्यादा नहीं दिखता है तुम्बाड में। वो एक्चुअली वो एक पोर्शन ऐसा है जो वो जो टेम्पल है, वो मतलब वो गर्भगृह है जो रेड वाला है, उसके पहले एक टेम्पल आता है। वो टेम्पल के जो वो बॉक्स उठाते हैं, वो बेसिकली वो बॉक्स नहीं है, वो मूर्ति के रखने की जगह है। गर्भगृह गृह के अंदर जो स्टैचू रखने की जगह होती है, ट्रेडिशनल जो टेम्पल्स होते हैं उसमें होता है वो ऐसा। तो वो जिसको मूर्ति रखने, बोलते हैं। हाँ, तो वो, हाँ। हाँ, वो मूर्ति की जगह वो बॉक्स रखा हुआ है, मतलब वो गॉड का प्रोसेस अलग है वहाँ पे, वो बिलीविंग का। तो उसके पहले एक हमें एक ऐसा ऑथेंटिक एंशियंट टेम्पल चाहिए था जो कि ऐसा लगे 2000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है। और मैंने राइट। बहुत बहुत कोशिश किया कि कहीं से कुछ अच्छा रेफरेंस मिले किसी अच्छे टेम्पल का, कोई बहुत बहुत सटीक होना चाहिए था और थोड़ा क्रीपी होना चाहिए, और उसमें पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि राइट। ज्यादा तो पिलर्स ही दिखने वाले थे और अंधेरा ही होने वाला था, और वो नीचे का थोड़ा पानी का दिखने वाला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मैं ऑनलाइन ही सर्च कर रहा था, एक टेम्पल था महाबलेश्वर में। तो उस टेम्पल से हमने परमिशन लिया, थोड़ा सा परमिशन वगैरह लेके तो इम्प्रेशन निकाला पिलर्स का, और उसके बाद तो इम्प्रेशन निकाल के फिर वो सेट क्रिएट किया, जो कि एकदम काफी हद तक रेप्लिका था उस टेम्पल का। मतलब आप उधर जाओ इधर जाओ, आपको लगेगा कि आप उसी टेम्पल में हो, बट वो ओह वाह। मतलब है नहीं फिल्म में, मतलब वो ज्यादा शूट तो हुआ था काफी, लेकिन एडिट में काफी निकल गया। पर वो भी सीन है जब वो सोहम अपने बेटे को मारता है आकर के, जब वो कॉइन, बेटा फर्स्ट टाइम वो कॉइन लेके आता है, जिस जगह वो हाँ, सीन है वो वाला ही सीन है वो टेम्पल का। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड द एंटायर तुकबाड़ एंड हिज इट्स मेकिंग। तो अभी थैंक यू। भूतनाथ के लिए मैं और बाकी सब फैसिनेट है। सर हाउ डू यू अब फील व्हाइल वर्किंग विद अमित सर? no, I told you, मैंने भूतनाथ में एज एन असिस्टेंट काम किया था, तो इट ओके। वाज माय सेकंड फिल्म, तो आई वाज लाइक तुम्हारी तरह था समझ लो उस समय। ओके। बट सवाल बहुत अच्छा है। वो सीन था जब हम लोग वो माइक वाला जो सीन है ना वहाँ पे भूतनाथ में, हाँ। जब वो बहुत बहुत। बनको को वो करता था, वो कर रहे थे, तो उस समय हमारे एसएफएक्स सुपरवाइजर थे वहाँ पे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनको उन्होंने तांगुस से, वो टेक्निकल चीज है, तांगुस से वो ऐसे स्विच करते थे। तो वो सीन जब आप अमित जी के साथ काम करो, वो बैठे हो सामने, तो मैं तो कुछ हंसती नहीं हूँ मतलब, हाँ हाँ, और बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो मैं वो करने लगा था, वो जो चीज शायद मैं उस लायक था नहीं, मुझे करना चाहिए था, तो वो कर रहा था। तो एक बार दो बार उन्होंने मेरे कहा, अरे भाई बराबर करो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? तो मेरे तो उतना ही काफी था कि भाई ये काम किसी और को दे देता हूँ, मैं बस खड़ा होकर देखता हूँ यहाँ पे। तो वो टाइम था भूतनाथ का। तो थोड़ा बहुत काम किया था मैंने, बहुत ज्यादा नहीं किया था भूतनाथ में, वो तो मुनीष सर का काम था, मुनीष सपल। ओके। और सर एक बट हाँ क्वेश्चन आया मतलब हमारे, मजेदार।
एक क्वेश्चन है हमारे लिए. हाउ आस्क हिम अबाउट मुगल्स. ही इज वर्किंग ऑन वेब सीरीज मुगल्स एंड ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. शीतल शर्मा. शीतल, शीतल, थैंक यू शीतल, आप देख रहे हो, नमस्कार, Sheetal कैसे sir हैं is आप? guys. Sheetal sir is a fashion designer and he is a fantastic in his work. No, no, I So, know him very well. Sheetal He's sir, good I friend. welcome you here. Sorry, I am in a conversation in between, so I couldn't ask you for your welcome. हाँ, But हाँ, now I am doing it. हाँ, हाँ. शीतल के साथ तो मैंने शीतल के साथ हमने शुरू की थी फिल्म, एक फ्यूचर तो ब्राइट है जी। तो शीतल हम्म. तो क्रिएटिव आदमी है, और हम मैं भी बिजी था और वो भी बिजी थे, बहुत ज्यादा हम नहीं हुआ। तो एक दिन मेरे डायरेक्टर ने, मैं अभी मुगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और शीतल और मेरे Okay. कनेक्शन की। तो शीतल ने बोला कि एक एक्टर की जरूरत है, आप काम करोगे? तो Wow. मैंने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में मेरे को इन्होंने पूरा नाखून वाखून रंग के, पूरा मेकअप करके मेरे को एक म्यूजिशियन बना दिया, और मैंने जाके वो परफॉर्म किया, मैं बैंड बजा रहा हूँ। मेरा काम खत्म हो गया था फूल वगैरह डिजाइनिंग का। तो शीतल ने मेरे को हम्म. मतलब फ्रेम में डाल दिया, मैंने कहा वाह भाई वाह। तो ये है शीतल, थैंक यू सो मच। हाँ, मुगल हम लोग काम कर रहे हैं, शीतल और मैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन काम है। आई होप बहुत बहुत बेहतरीन चीज, एक वेब सीरीज आपको जल्दी देखने को मिलेगी, और इसमें भी मतलब दम लगा के काम करो। शीतल ने, मतलब मैं अपनी काम की क्या करूँ, शीतल है सामने तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप मतलब वो क्या? जो आने वाला है उसके बारे में अभी क्या बात करें, आप आएगा तो खुद ही देखना, मजा हाँ. आ रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत इन्होंने जो हम्म. लुक दिया है, बहुत बहुत खूबसूरत। So, sir, anything else that you need to tell us, the people who are actually going into industry and learning? आप कुछ अपने हिसाब से कुछ बताना चाहते हैं मैं तो सिर्फ कि एक हमें ही बात क्या? बोलता हूँ, देखो, अगर कुछ भी मतलब लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। मैं तो प्रोडक्शन डिजाइनर बनना चाहता था, और मैं कर भी रहा हूँ वो काम, और भी बेहतर काम करना है मुझे। बट हम्म. आप कहीं भी खड़े हो लाइफ में, और आप कुछ भी ड्रीम कर सकते हो, कुछ भी, और सब पॉसिबल है करना। आपने कितनी ईमानदारी से वो ड्रीम देखा है, और क्या कर सकते हो उस ड्रीम के लिए, ये मैटर करता है। ये सवाल असली है कि आप वो स्टेप बाय स्टेप, वो एक सवाल छोटा है, लेकिन वो सवाल एक्चुअली पूरी लाइफ भर का सवाल है कि हर एक लाइफ के एक स्टेप पे आप उसको क्या जवाब देते हो। तो वो चीज़ आपको उतनी खूबसूरती से आपकी लाइफ में आती जाती है। और Right. प्रोडक्शन डिजाइन तो ऑफ कोर्स मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, बट अपने दिल का सुनना चाहिए। किसी वैसा नहीं भागना चाहिए कि हाँ भाई एक्टर बनना है, हीरो बनना है। मैंने मेरा वही था, और मेरे साथ बहुत सारे मेरे लोग थे, दोस्त, जो लगता था कि एक्टर बनना चाहिए, उनको करना चाहिए, और मुझे भी लगता था कि मैं शायद एक्टर बनना चाहता हूँ। बट हम्म. सच में जब आप एक दूसरा एलिमेंट आपके अंदर है ना, तो वो चीज़ आपको आवाज़ देता है अंदर से कि आप इसके लिए नहीं, इसके लिए बने हो, और आपको इस अंदर से वो आवाज़ आती है आपको। Yeah. The sixth sense, the guts. Yeah. यस, सर यस। उसके बारे में बात कर रहे हैं. और अभी सर ये पूछना था कि अभी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि डे नाइट काम कर रहे हैं, आपने भी बोला कि स्लीपलेस नाइट होती है, कांस्टेंट बैक टू बैक काम करते हैं, तब फैमिली को हम ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, उनके फोन्स नहीं ले पाते, तो फिर वो बाद में जो एक साथ उनका लेक्चर आता है, हाउ यू मैनेज द टाइम विद योर फैमिली एंड वर्किंग? सी मेरे साथ थोड़ा अलग है। मेरी मतलब सब लोग ज्यादातर यहाँ रहते थे गोरखपुर में, तो अब हम्म. काफी लोग बॉम्बे में भी रहते हैं, तो हमारा आना जाना चलता रहता है। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, और हम्म. ये चीज मैं अब सीख रहा हूँ। मतलब मैं अगर 1-2 साल पहले मेरे से बोलती तो शायद मैं ये नहीं बोल पाता जो अब बोल रहा हूँ। वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो ना, तो तुमको कोई प्यार से बोलने वाला भी नहीं होगा कि तुमने अवार्ड जीता था, क्या दिन था। तो वो बोलने वाला जरूरी है। तो आप राइट. कैसे मैनेज करते हो अपनी लाइफ में, वो आपका आर्ट है, आपकी लाइफ है, आपको पता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी चीज़ है, फैमिली और सबको, दोस्तों को लेके साथ में चलना चाहिए। और सब इनफैक्ट मैं आपने यही कर रहा था इस बीच। आपने जब मैं बड़का वो सॉफ्टवेयर की ब्यूटी जब अपने हाथ में ली, हाउ यू फेल्ट? मैं तो मतलब मुझे पद्मावत भी थी कंपटीशन में, और भी फिल्में थी, अंधाधुन थी, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन सब में हुआ था, और तुम्बाड़ का नाम था। थोड़ा सा मेरे को लगता था कि हाँ कि मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट पद्मावत जैसी फिल्म थी, तो वो थोड़ा मेरे को भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो। मैं और नितिन साथ में ही बैठे थे, तो लगता था कि कहीं नहीं हुआ तो मतलब ऐसा लगे किसी पहाड़ पे चढ़े और कूद गए, वैसा वाला फील आ जाता था। मतलब ऐसा इमोशनली नहीं,
बट मतलब अलग तरीके से। हम्म। अमेजिंग। अब वो टाइम ना, वो उस सिर्फ वो समय उस समय के लिए नहीं होता है, वो समय ऐसा छप जाता है आपकी लाइफ में कि आप वो टाइम टू टाइम वो रिकॉल होता रहता है। तो वो जब हाँ समय आता है ना, तो वो बहुत जादुई टाइम हो जाता है वो सिर्फ आपके लिए। तो उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। वो बस आपको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, अपने जो भी आप मानते हो आपके नेचर पे छोड़ देना चाहिए, और आप काम करना चाहिए, वो अवार्ड तो मिलते ही रहेंगे। नहीं, but the feel filmfare beauty is amazing. Like everybody, उनको चाहिए, सब सब जो काम कर रहे हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी वो भी ऐसा काम करे और उनको मिले. So it's a very good message from you guys. The sir is actually telling us that you keep working, the fruits will given to you by universe, by God's grace. It will return to you in any form. So as sir got his award, बहुत you. बहुत स्पिरिचुअल बातें करता हूँ मैं। कुछ ज्यादा है। हाँ मतलब, बट हाँ मतलब ये है भी सही, मैं मानता भी हूँ, वो बात सही, आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो। बट मैं मानता हूँ, आप सोचते हो फिल्म फेयर के बारे में, आपको नहीं पता फिल्म फेयर आपके बारे में भी सोचता है। उसको भी चाहिए इस साल कोई डिजर्व करने वाला बंदा। तो आप जितना खोज रहे होते वो, और जो जजेस होते हैं, जो लोग होते हैं, आप लोग Right. जैसे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, वो सब लोग उसके ही थ्रू खोज रहे होते हैं। तो वो टाइम Right. भी मतलब ऐसा होता है कि आपके लिए तो वो बताना बड़ा मुश्किल है। मेरे तो नहीं लगता है कि वो ऐसा सब अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, और सही से हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। और इस बार भी मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छे से हुआ, Right. बहुत बेहतरीन हुआ। और शाहरुख सर ने बहुत बेहतरीन बोल के मुझे गले लगाया और दिया। तो दोस्त मेरे बहुत खुश होते हैं इस बात को लेके। वो बताते हैं कि हाँ मेरा दोस्त है, वो फिल्म फेयर मिला उसको। तो अब गांव में, हाँ. अब अपने शहर में आके बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत प्यार करते हो, कहते हैं और भाई और क्या कर रहे हो आगे। So well, we have got to know many useful things from sir, and thank you so much, sir, for joining us on this session. थैंक यू, So थैंक यू सो मच। we all got to know that what we are living in our life, and sir has gone through. So the struggle and the hard work and the patience that pays you well while you are working. So just stay happy, work, and dedicate yourself to whatever you do, and just all the best to खुश all. रहो, And अच्छे से काम करते रहो, और क्या। yeah, thank you so much, sir, for joining us. थैंक यू And I श्लोका, think this थैंक यू was सो a मच। very good session. I think I have covered all the questions from the guest, the viewers. If anybody left, sir is still with us for 2-3 minutes. Please go with your questions if you want to ask him, or else we can see sir later after Mughal released. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुगल मुगल का मैं भी, अभी हम प्रोसेस में है, अभी जल्दी शुरू होना चाहिए काम। इसके बाद आई होप जल्दी सब कुछ खत्म हो जाए ये कोरोना का टाइम, क्योंकि अब इतने दिन तो हो गया, अभी अब नहीं बैठा जा रहा है, और मेरे से भी। तो जल्दी से कुछ शुरू हो तो, और हम शेयर करते हैं अच्छे काम। Yes, so, somebody says that the best thing about you is your simplicity. Of course, he is a gentleman. I have talked थैंक यू। I have talked to him once only, and today he's absolutely stunning with me. Thank you so much, sir. And I have learned a tons things from you. I have learned wonderful things from you. थैंक यू श्लोका, थैंक यू सो मच। So thank you, sir, for ऑल द joining बेस्ट। us. Thank you, everybody who joined us. And please go in the film industry. It is nothing like ऑफ negativity कोर्स। over there. Uh, Everybody says that the bad things happen in film industry. No, I would say that I am also working in the same background, and I am female. Yet my parents and everybody allows me to work 24/7, and I would love to do that. If I'm free right now, I'm not feeling good that I'm not working right now. So it's like, just go, just see the first what is the film industry, just observe. There are thousands of creative minds who are working behind the scenes. Just don't judge films like watching 2 hours. Just see the hard work of the thousands of people behind it. So just work in the industry, just see how humble it is and how people helps each other. I think Rakesh sir would say the same thing that I have told you guys, that just ऑफ कोर्स सेम। industry is not that सही बात है। harsh.
But yes, you have to give your input in it. Yes. Thank you, sir, for joining. Thank Thank you. you. Thank you. All the best. So thank you guys. This was a wonderful session with Rakesh sir. We have learned so many big things, and I am very thankful to Trivit Kapadi and his team, Celebration Solutions, for giving me this beautiful opportunity to come across this wonderful soul, wonderful production designer. And yes, this meetup will give you the good reasons to watch and work in the film industry. Thank you.